गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब मुश्किल वक्त आता है ना, जब इंसान हारता है, उसके बुरे हालात होते हैं, तो अक्सर लोग हमें हौसले देते, हमसे दूरी बना लेते हैं। हमारे बुरे वक्त में दुनिया हमें हौसला नहीं देती, हमसे फासला बनाती है कि दूर रहो, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। पर मज़ा भी उसी काम को करने पर ज़्यादा आता है जब लोग बोल रहे होते हैं कि तुमसे नहीं होगा। नीरज चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि मैं अच्छे घर से होता, अभ्यास करके घर जाने पर मखमली बिस्तर और गरम गरम खाना मिल जाता, तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। मैं यहाँ पहुँचा क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये कुछ भी नहीं था, मुझे दुख था, मैं इसलिए यहाँ पहुँचा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल टीचर ने उनकी आदतों को देखकर कहा था कि तुम्हारा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं हो पाएगा, और वास्तविकता भी यही थी। क्योंकि आइंस्टाइन एक छोटी सी नौकरी करते थे, उनको प्रमोशन तक नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी थी। लेकिन एक दिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया, दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट बने। दुनिया चाहे हमें कितना भी कुछ कहे, आसपास के लोग जो भी कहें, हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तब जब हम कुछ नहीं होते और कुछ होना चाहते हैं कि होगा, एक ना एक दिन होगा। किसी को भी जाके हमें अपने सपने नहीं बताने, अपने मन में रखना है उस बात को कि होगा, समय आएगा, एक दिन आएगा। छोड़ना नहीं है, हमें खुद को बनाना है, ये विश्वास खुद के अंदर भरते जाना है, और सिर्फ हम ही ये काम कर सकते हैं। बाकी दुनिया, हमारे हालात, हमारी कमियाँ सब हमें हर समय नीचा गिराएंगी, रोकेंगी, पर हमें खुद पर विश्वास करना होता है कि हम एक दिन गजब करेंगे। और क्या अच्छी लाइन भी कही गई है कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तो चलिए, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं। दिन रात खाना बनाना पड़ता है। वेलकम वेलकम, आओ आओ, देंगी करेला खाने को, आओ। तो सुहाना सुहाना मौसम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। ओह वाह। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, अपने आप से हर रोज जीत रहा है। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंस डे कभी नहीं होता है, हमेशा खाना बनाना ही होता है। तो यहाँ पर बस हमारी सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे, हमें 8 बजे निकलना है हमारे कोचिंग के लिए, क्योंकि आज वहाँ पर हम सभी जाने वाले सेलिब्रेट करने इंडिपेंडेंस डे। बहुत सालों के बाद ये अवसर मिला है कि हमें स्कूल कॉलेज जाने का शुभ मौका मिला है। 12th क्लास के बाद ये अवसर अब जा कर के मिला है। ग्रेजुएशन में हमारा कॉलेज हमारे घर से काफ़ी दूर था, तो हम लोग उस दिन छुट्टी मना लिया करते थे। और जब DLED करना हुआ था तो उस समय भी उस दिन तो छुट्टी ही रहती थी वहाँ पर। फिलहाल सब्जी कट भी गया, छौंक भी दिया, लेकिन अंदर से कल रात से जो धुकधुकी मची है उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। आज सबके सामने गाना गाने की बहुत बुरे फंसे हैं। बात बहुत समय पहले की है, जब हम छोटे थे तब तो हर चीज़ में ही कूदते रहते थे, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो डांस करना हो। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इतना वेट रहता था। अब इतने सालों में हम भी ये सब काम करना तो भूल ही गए थे। और इस बार हमने भी नहीं कहा बैल मुझे मार, बैल खुद ही हमारे पीछे लग गई, हमारे बचपन के दोस्तों की वजह से, जो हमें मिलते हैं इतने सालों के बाद हमारे कोचिंग में, और उन्हें तो सब कुछ पता है। तो बस हम भी बलि के बकरे आज बनने वाले हैं, और कुछ भी तैयारी हमारी नहीं है। 8 बजे हमें कोचिंग पहुंचना था, लेकिन 7:15 हमें घर पर ही हो गए। हमने आज पहनी है अपनी ये फेवरेट वाली अनारकली कुर्ती। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे आज सोचा था ना कुछ रंग बिरंगा झंडा जैसा पहनने का, लेकिन मिला नहीं कुछ ऐसा, तो हमने हमारी ये फेवरेट वाली कुर्ती पहन ली। और बिंदी फिर सोचा लगाऊं या ना लगाऊं, मम्मी ने कहा लगा लो, तो हमने बिंदी लगा ली। और ये झंडे धक 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 अभी भी बरकरार है। मम्मी के सामने कल रात को 2-3 बार प्रैक्टिस करी थी, तो उम्मीद है माँ भगवान जी हमें बचा लेंगे। भगवान की कृपा से सब कुछ शुरू होने से पहले हम लोग पहुंचते हैं हमारे कोचिंग। सबसे पहले लेते हैं हमारे गुरुजी का आशीर्वाद। वैसे यहाँ का माहौल और भी धक धक बढ़ा दिया था हमारा। और ये हमारी लाइब्रेरी है, जो कि हमारे कोचिंग सेंटर के ही पास है। कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी दोनों है वहाँ पर।
पूजा, झंडारोहण और राष्ट्रगान के बाद हमें लगा था कि अब बस हमारी बारी आने ही वाली है, लेकिन उससे पहले हमें मिल जाते हैं समोसे। समोसे समोसे। तो चलो लक्ष्मी, समोसे देख के खुश हो जाओ और जल्दी से खा पी लो, बाकी तो आज भगवान ही बचाएगा तुम्हें। चुपके चुपके यहाँ पर हमारा वीडियो भी बन रहा था, सबसे बचाते बचाते। और आज हमारी बहन देखिए, हमें तो भूल ही गई थी, उसके बचपन के सारे दोस्त उसे आज मिल गए थे। आदू का फोटो दिखाना, आदू का फोटो दिखाना। नहीं आना, पहले नाना करी तो कितने मजे से खा रही है देखो। नहीं वो मेरा फेवरेट मिठाई। और फिर आखिरकार खा पी लेने के पश्चात वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। All the best, go go. सर और उपस्थित सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर 78वीं स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस स्पेशल डे पर मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति है आप लोगों के लिए। ये गीत है और ये गीत के हर शब्द हमारे मातृभूमि की वंदना करते हैं और ये गीत हमें याद दिलाता है उस समय का जब ब्रिटिशर्स ने अपने गीत को गाने के लिए हमको विवश किया, तो उनके गीत को ना बनाकर हमने खुद का एक गीत बनाया, वंदे मातरम। Start. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन। मेरा नाम अदिति है और मुझे कविता लिखना बहुत पसंद है। मैंने पूर्वजों के नाम एक कविता लिखी है उनके सम्मान में, जिसे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। और अगर इसमें कहीं या मैं कहीं भूल जाऊँ तो तुम आप करिए। हाँ, एक सोने की चिड़िया भारत देश, जिस पर को दृष्टि डाले विदेशी अनेक, पूरा काल में सिकंदर आया, झेलम के पार आ ना पाया। इस धरती पर लिए जन्म गुरु महान आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त संघ ने किया भारत को एक। इस देश के लोग थे खुशहाल, करते थे अपनी मातृभूमि से प्यार। मध्यकाल में आए अरब और तुर्की, कुछ ने लूटपाट की, बहुतों ने शासन की। अंत में आए यूरोपीय भारत, कर समुद्र मार्ग की खोज। तब यूरोपियों में मचा व्यापार में अव्वल लाने की होड़। ब्रिटिश ने सबको कष्ट किया, देने लगे भारतीयों को कष्ट। दुख से भारतीय काबू थे, पल पल ब्रिटिश को भगाने की सोच रहे। हमारे पूर्वजों ने दिया अपना बलिदान, कराया हमें ब्रिटेन से आजाद। इस स्वतंत्र भारत में हम ले रहे हैं एहसास, कर रहे हैं हम उन्हें अपने हाथों से आज नाम। और मेरे साथ कहिए, भारत माता की जय। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, लेकिन ये बात तो सही है ना, मतलब हमारा देश एक है और श्रेष्ठ भी है। पर एक और चीज़ कि अब हमारा ये होना चाहिए कि
भारत विकसित हो। तो इसके लिए हम बोलेंगे विकसित भारत हमारा भारत। विकसित भारत हमारा भारत। अपनी परफॉर्मेंस के बाद मन मेरा काफ़ी उदास हो गया था, क्योंकि जैसा सोचा था गाने को वैसा वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया था। घर पर कुछ तो प्रैक्टिस करी थी, खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि डर क्यों रही थी। थोड़ा समय लगा खुद को समझाने में कि कोई बात नहीं, इतने साल हो गए थे ना, शायद इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था और मैं काँप रही थी। 26 जनवरी को बहुत अच्छा करेंगे। एक बार वहाँ पर जाने के बाद फिर सारा धक धक गायब हो गया था। तो सबकी जब परफॉर्मेंस चल रही थी तो मन में यही हो रहा था कि काश मुझे भी फिर से कोई बुला ले तो फिर से अच्छे से सब गा दूँगी। लेकिन मौका तो एक ही बार मिलता है। गाने के कार्यक्रम के पश्चात शुरू होता है डांस का कार्यक्रम, और यहाँ पर अब कोई भी नहीं था, सर भी चले गए थे। तो हम लड़कियों का आपस में ही चल रहा था और मेरा जिम्मेदारी था सबको ढूंढ ढूंढ के लेकर के आना, सामने निकाल के। यहाँ पे जो लोग दिख रहे थे ठीक है, सारे लोग जो अपने बेंच के पास अपने चेयर कुर्सी लेकर के बैठे हुए थे ना, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर सबको लेकर के मैं आ गई थी। अब सबको इतना खींच कर मैं लेकर के आई, तो मैं आखिरकार कैसे बच सकती हूँ। तो 2-4 ठुमके हमको भी लगाने ही पड़े। आज से पहले हमें इतना अच्छा कहीं नहीं लगा था और कभी भी नहीं लगा था। ऐसा मोमेंट पहली बार हम जी रहे थे अपने लाइफ में, एकदम ही अलग लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। सर ना बहुत अच्छे हैं, हमारी कंप्यूटर कोचिंग के बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं। हमें जैसा माहौल चाहिए, हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए वो हर चीज़ समझते भी हैं। और आज तो हमारी आदू एकदम ही बदल गई थी, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। डांस इसे करना नहीं आता है, हमेशा भागती है डांस से, लेकिन आज ये खुद कर रही थी और मुझे भी खींच रही थी बार बार, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। और ये कुछ लड़कियां हैं जो कि हमारे कोचिंग में हमारे साथ ही पढ़ती हैं और ये हमारे गांव से ही है, हमें जो कि पता ही नहीं था। आज रास्ते में जब साथ साथ मिले तब पता चला था। घर पर आ गए, थके तो इतने ज़्यादा थे, हमसे ज़्यादा आदू थकी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डांस जो की थी पहली बार अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर का उसका डांस एक ही साथ था आज के दिन। घर आए तो घर पे भी जलेबी आई हुई थी। तो आइए चलिए जलेबी खाते हैं। और जलेबी खा करके हम सोचे थे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन हम तो सो ही गए थे, शाम हो गई थी उठते उठते। और फिर अभी सारे कपड़े फैले हुए थे, उनको फोल्ड करने चले थे। आज का दिन हमारा तो कुछ ऐसा ही बीता। सुबह बस आधे घंटे 45 मिनट की पढ़ाई हुई थी, सोचा वहाँ से आने के बाद पढ़ाई होगा, लेकिन इतना ज़्यादा थक गए थे कि सो ही गए। सोचा उठ गए हैं तो अब पढ़ाई होगा, लेकिन मूवी आ रही थी पुष्पा और अल्लू अर्जुन तो हमारे फेवरेट है। तो चलिए पुष्पा देखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।